वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। नए और जदीद सिक्योरिटी आलात की खरीदारी के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी। फंड से ऐवान वज़ीर आला की सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाएगी। वज़ीर आला और उनके दफ्तर की सिक्योरिटी के लिए रवा माली साल 5 करोड़ के फंड मुख्तस किए गए हैं। साबिक हुकूमत के मंसूबों पर मज़बत नताइज आने लगे। शहबाज शरीफ के दौर में बनने वाले कायदे आज़म सोलर पावर लिमिटेड का मुनाफा 8 अरब 24 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बेहतर हिकमत अमली और बचत के बायस मंसूबे से ज्यादा मुनाफा लिया जा रहा है, पीटीआई हुकूमत का दावा। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से कतराने लगी। बल्दियाती इलेक्शन के निकाह में मजीद 5 माह की तौसी का फैसला। पंजाब हुकूमत ने जुलाई 2021 तक तौसी की तरमीम तैयार कर ली। पहली तौसी के मुताबिक फरवरी 2021 तक बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाने हैं। बल्दियाती एक्ट में तरामीम की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। ब्रिटिश एयरवेज की लंदन से लाहौर के लिए बराह रास्त परवाजों का आगाज। पहली परवाज 216 अफराद को लेकर लंदन से लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट मैनेजर मिर्जा अख्तर बेग, डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। ब्रिटिश एयरवेज को हफ्तावार 4 परवाजों की इजाजत दे दी गई। शहर में बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए इकदाम। वासा ने शहर के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 1 अरब के फंड्स मांग लिए। हाजी कैंप, लॉरेंस रोड, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक और सुल्तान महमूद रोड सीवरेज मंसूबे के लिए फंड्स मांगे गए। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने चेयरमैन पीएनडी को दरख्वास्त भिजवा दी। रवा माली साल में मजीद फंड्स एलोकेशन की भी दरख्वास्त की गई। माले मुफ्त दिले बेरहम, मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए फैक्ट्री मजदूरों के फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल। रहमतुल आलमीन कार्डियोलॉजी अस्पताल की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। लैब बंद की अदायगी की मद में खजाने को मुबैना 1 करोड़ 17 लाख 34 हजार का झटका। लैब बंद को ठेका देने के लिए कवानीन हवा में उड़ा दिए। लैब बंद से मुआहदा खत्म करते हुए जवाब तलब। लेस्को जीएसओ सर्कल में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां। कंपनी के पावर ट्रांसफर से कीमती सामान और मशीनरी गायब होने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ग्रिड सिस्टम ऑपरेशन राना इश्तियाक ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। ऑडिट के दौरान 2 कीमती पावर ट्रांसफार्मर्स को सामने नहीं लाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाजमीन की मिली भगत से पावर ट्रांसफार्मर्स को शहर के मज़ाफाती दफातर मुंतकिल करके कीमती सामान गायब कर दिया जाता है। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। पंजाब हुकूमत ने पीएमएस ऑफिसर कासिम सिद्दीकी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। महकमा SNGAD ने पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया। कासिम सिद्दीकी के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल होने पर ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देही मराकज़ सेहत में एंटी रेबीज वैक्सीन की किल्लत। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का दस्तयाबी के लिए निगरानी का तरीका मुरतब। डायरेक्टर हेल्थ ने तमाम CEOs को एंटीबीज वैक्सीन का गाइडलाइंस जारी कर दी। CEOs को एंटी रेबीज वैक्सीन की किल्लत बारे आगाह रखने की हिदायत। पंजाब के स्कूलों में 1000 हेड की खाली असामियां पुर करने का फैसला। स्कूल एजुकेशन ने SST असातिज़ा को तरक्की देने का हुक्म जारी कर दिया। 1993 से कबल भर्ती असातिज़ा को ग्रेड 17 में तरक्की देकर बतौर हेड मास्टर लगाया जाएगा। तमाम अथॉरिटीज को असातिज़ा की पर्सनल फाइल 2 रोज में DPI सेकेंडरी को भिजवाने के अहकाम। एहतसाब अदालत से कस्टम के कई केसेस ट्रांसफर हो गए। नैब ट्रांसफर होने वाले केसेस की प्रॉपर्टी को फौरी खाली कर दिया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी की गुफ्तगू। कहा, कस्टम केसेस से नैब का कोई ताल्लुक नहीं। ट्रांसफर केसेस की प्रॉपर्टी कब्जे में रखना गैर कानूनी होगा। VPN के जरिए टिकटॉक की बंदिश के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस शाहिद वहीद ने इरफान अली की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत ने जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। शौहर तशद्दुद करता है, ज़हनी मरीज बन चुका है। शौहर के साथ मजीद नहीं रहना चाहती। गुलकारा फराह अनवर की खुला के लिए फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त।
عدالت نے گلوکارہ فرحان انور کو خلا کی ڈگری جاری کر دی۔ درخواست پر فیصلہ جج وقار عادل مرزا نے سنایا۔ محکمہ آبپاشی کے ملازمین کو برطرف کرنے اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں سیکریٹری اریگیشن سمیت دیگر افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے سیکریٹری آبپاشی کیپٹن ریٹائرڈ سیف انجم سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ چیف سیکریٹری نے زیر التواء محکمانہ اپیلیں جلد نمٹانے کی ہدایات جاری کر دی۔ اپیلیں نمٹانے کے لیے ہیئرنگ افسران مقرر کر دیے گئے۔ سیکریٹری ریگولیشن، سیکریٹری آرکائیو، 4 ممبران انکوائری ہیئرنگ افسران مقرر۔ چیف سیکریٹری کی اگلے 2 ماہ میں تمام زیر التواء اپیلیں نمٹانے کی ہدایت۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی صدر ڈی جی خان چیمبر جلال الدین رومی سے ملاقات۔ بزنس کمیونٹی کے مسائل، روزگار کی فراہمی سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اشیاء ضروریہ کے نرخ و سپلائی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں عبدالعلیم خان، راجہ بشارت، اسلم اقبال سمیت دیگر بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کو قیمتوں کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ اور ٹھنڈی ہوائیں، سورج کی تپش میں کمی، شہر کا موسم بدلنا شروع ہو گیا۔ دن اور رات کے اوقات کاف میں درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ، جبکہ بدلتے موسم کے ساتھ اسموگ سر اٹھانے لگی۔ صبح شام کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 250 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نومبر میں اسموگ کی صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ محکمہ ماحولیات نے کریک ڈاؤن کے دوران بھٹے اور فیکٹریز کو نوٹسز جاری کر دیے۔